हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त रोनित रावत। और अपनी इस नई वीडियो में मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आई होप आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी मर गया। मरने के बाद यमराज ने उससे कहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं सीधा तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। इस लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, हे यमराज, मैंने धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार इन दोनों जगहों पर जाना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। वह व्यक्ति पहले नरक की ओर चला गया। नरक में उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। उसने लोगों से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। लोगों ने उसे कहा, रोए नहीं तो और क्या करें, जब से यहाँ आए हैं तब से हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। उसने थोड़ी आगे जाकर देखा तो करीबन 100 फीट ऊंचाई पर एक स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ कटोरा रखा हुआ था। तो उसने लोगों से पूछा कि तुम इसमें से खीर क्यों नहीं खा लेते। तो लोगों ने उसे जवाब दिया कि क्योंकि हम वहां से खीर कैसे खाएं, क्योंकि वहाँ 100 फीट ऊंचा है, वहां तक हम में से कोई नहीं पहुंच सकता। तब तक यमराज बोले कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। तो तो वह स्वर्ग की ओर आगे बढ़ गए यमराज जी के साथ। स्वर्ग में उसने देखा कि सब लोग खुश हैं और सब लोग आपस में बहुत खुश हैं और सबको भरपेट खाना मिल रहा है। वहां भी उसने वैसा ही कटोरा देखा जो 100 फीट ऊंचा था। उसने फिर लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें इससे भरपेट खाना मिल जाता है। तो लोगों ने खुश होकर जवाब दिया कि हाँ, हमें भरपेट खाना मिल जाता है। क्यों? तो उस आदमी ने बोला कि कैसे, यह कटोरा तो बहुत ऊंचाई पर है, तुम में से वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो एक आदमी ने बोला कि हम इन पेड़ों की टहनियों को तोड़कर सीढ़ी जैसा बना लेते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। और भरपेट खाने के बाद हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह कहानी सुनाने के बाद यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग से एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि एक दूसरे के सामने रुकावटें पैदा कर कर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें एक दूसरे को
खुश करते हुए खुद भी खुश रहना चाहिए। और हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। और एक दूसरे को मदद करते हुए एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे की हेल्प करते हुए मदद करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और न कि कंपटीशन की फीलिंग से आगे बढ़कर कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के ओर आगे बढ़ना चाहिए, न कि एक दूसरे को जेलसी से देखते हुए यानी कि घृणा की भावना से देखते हुए या जलन की भावना से देखते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए